रोहन, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि कोई फ्रेशर या कोई यंगस्टर अगर ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इनिशियली कुछ क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको खरीदनी चाहिए या जो उसको खरीदनी पड़ेगी, एंड उसको खरीदने के लिए उसका कितना कॉस्टिंग बैठेगा या उसको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा? ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कॉमन सवाल है, ठीक है? इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग फ़ेज़ में ना आपको ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 2-4 चीज़ें हैं जो कॉमन है और जो मैंडेटरी है, इसके बिना आप काम आज के डेट में नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहला इंटरनेट जो हर घरों में पाया जाता है, ये तो कॉमन है, हर फ़ोन में पाया जाता है, ठीक है? अगर वाईफ़ाई लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वाईफ़ाई एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, आपके पास एक लैपटॉप और या डेस्कटॉप होना चाहिए। ये घर में अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो और प्लस पॉइंट, यहाँ भी आपके पैसे सेव हो, ठीक है? तीसरी जो चीज़ है ना वो प्रिंटर है। अगर तुम्हारे पास प्रिंटर पहले से है तो अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में ना प्रिंटर जो होता है वो थर्मल प्रिंटर काम में आता है। चाहे वो अमेज़न का लेबल निकालना हो या फ्लिपकार्ट का लेबल निकालना हो या मीशो का लेबल निकालना हो। अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मैंडेटरी है थर्मल प्रिंटर ही। अगर वो ले लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना पिकअप उठने से कई बार मना हो जाता है और कई बार नोटिस भी मेल के थ्रू आ जाता है, ठीक है? इसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल का। पैकेजिंग मटेरियल क्या-क्या चाहिए वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता है। क्या साइज़ है उसका क्या वेट है, उसके अकॉर्डिंग वो सेट होता है। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो आप लोग आई बटन में भी देख सकते हो। वैसे नॉर्मली शॉर्ट में बता दूँ, कुछ पैकेजिंग आपको खरीदनी पड़ेगी। पॉली बैग हो गया, ट्रांसपेरेंट बैग हो गया, कूरियर बैग हो गया, कटर हो गए, डिस्पेंसर हो गए, टेप डिस्पेंसर हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेज में, इनिशियल क्या खरीदना ही खरीदना है। क्योंकि आप प्रोडक्ट का अगर कोई भी ऑर्डर आता है, पैक करके कैसे भेजोगे? तो बैग, पॉली बैग, ठीक है? डिस्पेंसर, टेप, कटर, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग फेज़ में आपको रिक्वायर्ड होगी ही होगी, ठीक है? तो आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गए, प्रिंटर हो गया, वाईफ़ाई हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया। अब अगला जो होगा टेबल और चेयर, ये आपकी मर्ज़ी है। स्टार्टिंग फ़ेज़ में अगर आपको बजट है, तो आप लेके आप डाल सकते हो, नहीं तो आप नीचे में भी आप काम कर सकते हो। देखो, मैं बहुत ही लोएस्ट में बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत ही कम बजट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो टेबल चेयर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ़ेज़ में बहुत रिक्वायर्ड है। अब इनकी कॉस्टिंग कितनी आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो कॉस्टिंग है, देखो सिस्टम मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप अगर ऑलरेडी है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो सेकंड हैंड ले सकते हो। नए में तो देखो पैसे ज़्यादा लग जाएँगे, तो आप चाहोगे तो सेकंड हैंड ले सकते हो। 8-10 हज़ार में लैपटॉप मिल जाता है, 12-13 हज़ार तक जाता है, 14 हज़ार तक जाता है सेकंड हैंड में। आप चाहो वो सही लैपटॉप होते, वो भी कहीं से भी आप उठा सकते। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का भी आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक के रेंज में ठीक-ठाक अच्छा खासा मिल जाए। वो आपका एक कॉस्टिंग हो गया। अब प्रिंटर का कॉस्ट